जय श्री कृष्ण। भगवान श्रीमन नारायण अर्थात भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन को माध्यम बनाकर संसार को शिक्षा दे रहे हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य वैसे वैसे ही आचरण करता है। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करता है। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं और समाज को भी समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम श्रेष्ठ हो। भगवान कहते कि तुम श्रेष्ठ हो, बुद्धिमान हो, तुम्हारे जीवन में कभी धब्बा नहीं लगा है। भगवान कहते कि तुम बाल अवस्था से लेकर अभी तक तुम्हारी छवि जो है, जो आचरण है, बड़ी सुंदर है। तुम धर्म के अनुसार से चले हो, इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम श्रेष्ठ पुरुष हो और तुम जैसा आचरण करोगे, जैसा कर्म करेगा, उसी के अनुसार से इस पृथ्वी पर तुम्हारे देखे हुए, समझे हुए, किए हुए के अनुसार मनुष्य उसी प्रकार आचरण करेंगे। भगवान कितनी सुंदर ये गीता में बात मनुष्य की कल्याण के लिए कहते हैं। इस मंत्र को, इस बातें को, इस ज्ञान को अंत तक श्रवण करें, आपको समझ में आ जाएगी कि भगवान क्या कहते हैं। भगवान स्पष्ट रूप से ये कहना चाहते हैं कि जिस घर का पिता अच्छे आचरण करते हैं, धर्म के अनुसार से चलते हैं, धर्म के अनुसार से बोलते हैं, तो उनका पुत्र भी पिता के अनुसार अच्छे आचरण करते हैं। प्रभु की ये अमृत वाणी सुनकर मनुष्य को बार बार इस ज्ञान को ध्यान से सुनना चाहिए और अपने मन में धारण करना चाहिए। भगवान कहते कि श्रेष्ठ मनुष्य को धर्म बनता है, अर्थात पिता को धर्म बनता है, माता को धर्म बनता है कि अच्छे आचरण करे, अच्छे कर्म करे, धर्म के अनुसार से चले, तो उनका पुत्र, उनका संतान भी पिता के अनुसार अच्छे आचरण करते हैं। ऐसे ही समाज में आज भी देखा जाता है कि कोई विचारशील व्यक्ति हो, ज्ञानी व्यक्ति हो, उसका पुत्र भी पिता के अनुसार चलता है। जैसे आज ये समाज में ऐसा भी देखा जाता है कि नेता का पुत्र नेता बन जाता है, डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर बन जाता है, एक इंजीनियर का पुत्र इंजीनियर बन जाता है, वकील का पुत्र वकील बन जाता है। तो ये भी देखा जाता है कि चोर का पुत्र जो चोर है उसका भी पुत्र चोर बन जाता है। जो व्यक्ति चोर है, गलत है, तो उसका पुत्र भी चोर बन जाता है। लेकिन भगवान यहाँ श्रेष्ठ आचरण की बात कहते हैं। भगवान क्या कहते हैं, इस भाव पर ध्यान दे कि श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे आचरण करते हैं उसी के अनुसार से समाज उन्हीं का नाम लेकर काम करता है। जैसे भरत जी का नाम आता है, रामचंद्र जी का भाई भरत का नाम आता है बार बार। क्यों? उन्होंने जो पिता के आचरण है रामचंद्र जी का
लोग नाम लेते हैं कि पिता को बातें मानकर वन में रहे। तो आज भी समाज में श्रेष्ठ व्यक्ति के नाम लेकर दूसरे व्यक्ति भी, निम्न क्लास के व्यक्ति भी उनके अनुसार से चलने का प्रयत्न करते हैं। यही भगवान कहना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण बार बार यही कहना चाहते हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति, अब श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है इसके विषय में समझे। श्रेष्ठ व्यक्ति उसे कहते हैं जो ज्ञानी हो, जो वेद शास्त्र का बात जानता हो, जो धर्म का बातें जानता हो। ऐसे माता पिता को बड़े श्रेष्ठ, बड़े दर्जा इसलिए दिया जाता है कि पुत्र से कभी पिता ज्ञानी है, क्योंकि उनका पहले जन्म हुआ है और समाज को देखे हैं। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि पिता जो घर का मुखिया है, श्रेष्ठ व्यक्ति है, उसे भी अच्छा आचरण करना चाहिए। तब उनके परिवार में, घर में जितने सदस्य हैं उनके अनुसार से अच्छे आचरण करेंगे। अगर जिस परिवार के पिता अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति गलत कर्म करने लगे तो उस परिवार का सर्वनाश निश्चित है। कारण कि एक छोटा बच्चा कभी भी अपने बड़ों से सीखता है, बड़ों से ज्ञान लेता है। एक छोटा बच्चा को माता सिखाती है, पिताजी, दादाजी, नाना जी, उसी के अनुसार छोटा बालक सीख लेता है। अगर श्रेष्ठ व्यक्ति अर्थात माता और पिता अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा नहीं दे, तो गलत शिक्षा दे, तो उसका पुत्र भी, उसका संतान भी गलत शिक्षा ग्रहण कर लेता है। और जो बाल अवस्थाएं में शिक्षा ग्रहण हो जाती है तो अंत समय तक वही शिक्षा मन में बना रहता है। क्योंकि बाल अवस्था जो है एक मिट्टी की मूर्ति के समान, जैसे आप उसे गढ़ दें उसी प्रकार उसी संचा बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण इस समाज को बताना चाहते हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति अर्थात घर के मुखिया वैसे होना चाहिए जैसे रेलगाड़ी का इंजन। रेलगाड़ी का इंजन, रेलगाड़ी में जितने यात्री हैं सब सो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चालक, रेल का जो ड्राइवर है वह जगा रहे, वह जागृत रहे, तो उस गाड़ी में कोई क्षति नहीं हो सकती। क्योंकि मुख्य चालक जो है वो जगा रहे तो अपने ठीक मार्ग पर अपने गाड़ी को चलाकर ले जाएगी और जहां पहुंचना है, जिस जगह उसे स्टॉपेज करनी है, वहां करते हुए आगे बढ़ता चल जाएगा। ठीक उसी प्रकार रेलगाड़ी की तरह घर का मुखिया होता है, उसे श्रेष्ठ व्यक्ति कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण यही कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तुम श्रेष्ठ व्यक्ति हो। भगवान पांडवों में या कौरवों में श्रेष्ठ व्यक्ति, सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति अर्जुन को क्यों मानते थे, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। अर्जुन का उम्र तो कम था, उसमें भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, दुर्योधन का पिताजी धृतराष्ट्र जी थे, उसमें बहुत बड़े बड़े विद्वान थे। लेकिन अर्जुन से पहले भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के धृतराष्ट्र जी के पास जाकर मिल चुके थे कि आप श्रेष्ठ आचरण करें। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के धृतराष्ट्र जी के पास गए थे, हस्तिनापुर के राजा के पास गए थे कि हे महाराज, आप श्रेष्ठ आचरण कीजिए। श्रेष्ठ आचरण अर्थात धर्म के अनुसार से अपने राज्य को चलाइए, अपने परिवार को चलाइए, अपने समाज को चलाइए। लेकिन उन्होंने, धृतराष्ट्र जी ने भगवान की बातें ठुकरा दी। ये इसलिए भगवान ज़्यादा उम्र होने के बावजूद भी भगवान एक बार चले जाते हैं, किसी को समझा देते हैं। जो व्यक्ति नहीं मानता है तो भगवान उसे दोबारा समझाने के लिए नहीं जाते हैं।
आज भी समाज में देखा जाता है कि मनुष्य के पास कोई संकट आती है, मनुष्य कोई गलत कर्म करता है तो किसी व्यक्ति के द्वारा, भगवान तो आज के समय में निराकार रूप में किसी व्यक्ति के द्वारा उसे समझवाते हैं, कहवाते हैं कि भाई गलत मत करो, गलत मत करो। जब वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कहना नहीं मानता है, अर्थात अपने पिता की बातें नहीं मानता है, अपने माता की बात नहीं मानता है, तो अंत समय में माता पिता भी कहना बंद कर देता है और कहता है कि तुम समझो, तुम्हारा काम समझे। तो भगवान की कहने की भाव है कि अर्जुन को श्रेष्ठ व्यक्ति इसलिए कहते हैं कि तुम जन्म से लेकर आज तक तुमने बड़ों को आदर किया है, धर्म के अनुसार से चला है, तुम्हारे जीवन में एक भी कहीं धब्बा नहीं आई है, इसलिए मैं तुझे श्रेष्ठ मानता हूं। और मेरी भी बातें, भगवान कहते हैं कि मेरी भी बातें तुम मान लो, यह गीता की अमृत वाणी मान लो, फिर तुझे और कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। गीता की अंतिम अध्याय करते करते अर्जुन भगवान की सारी बातें मान लेता है, लेकिन मैं आपको कथा के अनुसार से बार बार इस कथा को धीरे धीरे श्लोक और अध्याय के अनुसार से आपको उसको सरल भाषा में समझाकर आपको समझाते रहूँगा। हमारे वीडियो को बार बार देखें कि भगवान यही कहा करते हैं कि आप अच्छे आचरण करते हैं तो आपका पुत्र भी अच्छा आचरण करेगा। इस बात को मन में हर समय धारण करें, मन में रखें कि जब अच्छा आचरण मैं करूंगा तो हमारा परिवार आगे बढ़ेगी, विकास करेगी। हम पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, भागवत कथा सुनेंगे, धर्म की बातें सुनेंगे तो हमारे जो पुत्र है वो भी भगवान की कथा, धर्म की बातें सुनकर अपने भविष्य को बढ़ाएगा। तपस्वी महेश कुमार भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी आपको सामने रखा। तब तक मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। अगले वीडियो में मैं इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण गीता की महिमा आपको अच्छे ढंग से और समझ, मैं रात दिन इसका खोज करता रहूंगा कि भगवान क्या कहते हैं, इसका मंथन करूंगा और इसमें से अमृत रस निकाल कर आपको सामने रखूंगा। तब तक तपस्वी महेश कुमार आपसे विदा मांगता है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।